नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाइए ये गुप्त चीज़ें। हर इच्छा होगी पूरी, शिवलिंग से गुप्त चीज़ें ले आना। अपने घर में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति होगी। भक्तों, सनातन धर्म में सावन के महीने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग से 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव की समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्ति व भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का महत्वपूर्ण से भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं से अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त को मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ सावन के सोमवार का व्रत रखने वाले भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। 14 जुलाई 2025 के दिन सोमवार से हो चुका है और सावन का महीना समापन है 11 अगस्त से होगा। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा की है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट खत्म हो जाएंगे। उस व्यक्ति के जीवन में धन की आना शुरू हो जाएगी। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करेंगे। पहले से भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन काल में विनायक डेली डायरी में इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, कमेंट कर दे, बॉक्स में हर हर महादेव लिखना जरूर लिखे, जिससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सकते हैं। भक्तों को आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि 21 जुलाई को सावन के दूसरा सोमवार के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में क्या क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए और वापस क्या लाना चाहिए, ताकि आपके घर में गरीबी, दरिद्र, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरों की तरफ से आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, सावन के महीने में इंतजार और भक्ति के इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवी देवताओं को भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति के आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए आज के लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपकी सावन के दिनों में आप बहुत ही पावन का दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्रसन्न करने कैसे कर सकते हैं, आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सावन के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए, वह भी खास उपाय करते हैं। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या वहां लेकर अपने घर में वापस आना चाहिए, ताकि घर में अन्न धन की कमी भंडार कभी कम ना हो। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष महत्व। तो इस दिन सावन के महीने में 14 जुलाई को शुरू होने वाला 11 अगस्त को खत्म होने वाला है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस माह का आप न सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कर्ज से परेशान है, तो आपको नहीं पा रही है, तो एक बात ध्यान रखिए। भक्तों को सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो सब हट जाती है और कष्ट जो है खत्म हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों का मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष, कोई भी दोष लगा हुआ है, वो भी आपका सावन के महीने में वे सोमवार के दिन थोड़ा सा भी पूजा करने से आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, आपके जीवन में जो भी धन आना बंद हो गया है, उसका आगमन आपस में शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रह रही है और बस भक्तों के आज इस वीडियो में लास्ट तक ही देखिए कि मान लीजिए आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में सभी परेशानी चल रही है, जो भी आपके कोई बात कही गई है, जब भी आप भगवान भोलेनाथ से पूजा करते हैं, अपना धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा से साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। किसी की भक्ति को थोड़ी सी भी पूजा साधना तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ की सावन के सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन के सोमवार दिन अगर भगवान भोलेनाथ की आपने पूजा करना जा रहे हैं तो मन में भक्तों के अगर आप कोई गलती कर भी दी होगी तो भोलेनाथ आपको क्रोध हो जाएंगे। आपकी यही सही तरीके से पूजा होगी, साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे। इस दिन यदि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके हम एक एक चीज़ें बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस बार सावन मास 10वें विशेष शुभ मुहूर्त वाले दिन बन रहे 5 सोमवार अलावा 30 जुलाई, 13 अगस्त को प्रदोष व्रत है, 6 अगस्त को सर्वाधिक सिद्ध का योग रवि पुष्य योग के साथ अमावस है। मानता है कि शुभ मुहूर्त वाले विशेष दिनों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जैसे विशेष उपाय दोष दूर किया जा सकता है। जैसे माना जाता है कि सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है विशेष पूजा अर्चना और उपाय आप
मनवांछित फल भी पा सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना, वहाँ जितने भी उपाय आपको बताएंगे वह मंदिर में ही होंगे। देखिए ये होता है क्या है, भक्तों आपको मंदिर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होता है, जो घर में शिवलिंग होता है उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। मंदिर में शिवलिंग होता है भक्तों, इतनी एनर्जी होती है, वो आपके घर में शिवलिंग में करोड़ों गुना ज़्यादा होती है, जिसकी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे आप सामने अगर आप भी थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है। और आपके जीवन में हर परेशानी चलती जा रही है, आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं उसके जीवन परेशानी खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही उपाय, इसलिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। सावन के सोमवार का दिन ऐसा है कि तो आपको मंदिर जाकर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो मान लीजिए भक्तों, आपके जीवन में कष्ट है नहीं है, पूरे साल आपके घर में अन्न धन भंडार बना रहेगा। आपको क्या क्या कर लेना है ये कहीं लिख लीजिए भक्तों को। अगर आपके लिए भी गलती कर ली तो आपकी पुण्य पूजा में संपन्न मानी नहीं जाएगी। और भक्तों सबसे पहली चीज़ जो है, भगवान भोलेनाथ के लिए आप जल लेके जाइए, और उस जल के जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप चढ़ाएंगे तो अपनी समस्या को बताइए, समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल लेके जाइए। आप सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ जो है जल है, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की डालिए, क्योंकि गंगा जल डाले बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। सावन के सोमवार के दिन आप जल लेके जाना, उसमें गंगा जल डालना, दूसरे 3 पत्ते वाला बेलपत्र लेके जाना। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मान लीजिए अगर एक तरह का हजारों कन्याओं का खाना खिलाया, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया, उसे दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर लेके जाना। तीसरा आपने सफ़ेद पुष्प ले जाना, सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, इसलिए सफ़ेद पुष्प भगवान के भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन के सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद आपके लिए मिल जाए, जिसके आपको जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है। आप सावन के सोमवार के दिन ध्यान रखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अगर दूध अर्पित करें तो वो ज़रूर लेके जाइए, वरना कच्चा दूध तो ज़रूर होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं लेके जाना। आपको हर मनोकामना पूर्ण करनी है तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्ची भर लीजिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जिसकी आपको बातें पता रहे। एक डिब्बे में काली मिर्ची भर लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, उन लौंग कपूर मोली धागे बांधकर उसके आपके अपनी जेब में रख लीजिए। सिर्फ इतना चीज़ आपको ले लेनी है। सावन के सोमवार के दिन सब आपको पूजा कैसे करनी है चलो आपको बताते हूँ, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है उन चीज़ों में आपसे लेना जाना है, शिवालय वापस लेकर भी आना है अपने घर में, ताकि आपको धन प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भक्तों को आप पहले आ जाइए मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले आप काले या ढीले कपड़े धारण ना करें, वरना भगवान भोलेनाथ आपको से क्रोध रूप में देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बहुत बताते हुए भगवान भोलेनाथ के अर्पित कर देना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करना है। आपको करना है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भोलेनाथ के 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने से पहले आप भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहे तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, वो भी कच्चा दूध चढ़ाना है। इतना करने के बाद आप वहाँ खड़े होकर 108 बार, ध्यान से सुनिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए, या 3 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है। इतना करना है कि आप क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्ची का आपने लिया है, उस काली मिर्ची को डिब्बे को आपको शिवलिंग के जाके और शिव धारा होती है वहाँ पर आपको छुआना है, और छुआ के आपको अपनी जेब में वापस रखना है। यह तो आप लाल पोटली आप ले गए थे बंद करके लौंग वाली, उसको भी छुआना है और वापस रख लेना है। आपको क्या करना है, जिस लोटे को पानी आप ले गए थे, जिस लोटे को आप दूध लेके गए थे, आपको क्या करना है, आपको भगवान भोलेनाथ पे पानी जहाँ गिर रहा है, भक्तों ध्यान से देखिए, शिवलिंग पे जो पानी गिर रहा है उसी पानी को थोड़ा सा पानी अपने लोटे में लेके आना है। ध्यान रखिए, आपको लोटे का जो पानी आपने लेके गए थे वो वापस नहीं लाना है, वो पूरा पानी आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है। शिवलिंग पे जो पानी गिर रहा है उस पानी को अपने घर के वापस लाना है। भक्तों मान लीजिए, अगर आप सोच रहे हो कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, इसी बात पर आप चिंता ना करें। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है देवी देवता उस शिवलिंग पर पास रूप में खड़े होते हैं ताकि उस शिवलिंग पे गिरा हुआ पानी धारण कर सके। इतना पवित्र होता है कि शिवलिंग जो गिरता हुआ पानी, शिवलिंग पे गिरता हुआ पानी जो आपने लोटे में लेके आना है, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी लेके आना है। आपको क्या करना है, आपके घर में
वापस आना है आपके। जो आपने लोटे में पानी लिया है भक्तों से, घर में आते ही घर के लोग जो हैं आपने उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कना है और घर में हर कोने में पानी को छिड़क देना है और मुख्य का द्वार पर भी पानी छिड़कना है। ना कि सिर्फ इतने आपको करना है और आपकी जो भी घर में कष्ट पीड़ा और नेगेटिव चीज़ है वो सब दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।